ऑलराइट जी, तो अब बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मौशी तज्जियाकार हैं। मुजम्मिल साहब, ये हर गुजरते दिन के साथ ही ये मुआशी फ्रंट से बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। ये जो अभी एलसीज ना खुलने का मामला है और अभी दिफाई दरामदात को भी मशरूत कर दिया गया है इजाज़त से, तो ये तो गल बहुत बढ़ गई है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसा ही है। आपने इतने सारे स्टेटमेंट दिखाए लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को भूल गए आप। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए कल, और उन्होंने भी बयानात कुछ इस तरीके से दिए थे कि कहा कि पाकिस्तान की मईशत दलदल में फंस चुकी है, हमें अंदाजा नहीं था कि मईशत के हालात इतने बुरे हैं। तो आप एक चीज नोट करें, कंसिस्टेंसी देखें कि फ्राइडे वाले दिन इफ्तार डार साहब ने बोला, अच्छा, फिर वजीर आजम साहब ने कल सुबह जो आपने भी तकरीर सुनाई जी जी, उससे बोला। जाते जाते जो है जनरल बाजवा ने तकरीर में कहा था कि मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत बहुत खराब है। फिर कल जो है मौलाना फजलुर रहमान, हालात इतने खराब हो गए कि मौलाना फजलुर रहमान तक से जो है हमें कल बुलवाना पड़ा, और मौलाना ने उसके आगे एक और बात बोली, कतई कलामी की माजरत। लेकिन वो जो कभी कुछ बॉन्ड्स की अदायगी हुई तो उसके बाद तो ये भी कहा है कि जी जो खतरा था दिवालिया का वो तो खत्म हो गया, हम उससे आगे चले गए, मतलब बात खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए मसला ये ना कि अभी कुछ और बयानात भी आते हैं, साथ में और बयानात भी चलते रहते हैं, ये आपको पता ही है, दैट्स व्हाट पॉलिटिशियन डज। नहीं मरिया, वो आप बॉन्ड की अदायगी कोई आखिरी अदायगी नहीं थी। जी जी, हमने 22 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर वापस किया है, 21 अरब डॉलर है अभी। ये किसने कह दिया कि वो बॉन्ड की अदायगी के बाद खतरा टल गया, अब हमने किसी को पैसे नहीं देने, पूरे दे दिए हमने? नहीं, तो ये तो नहीं कहा गया कि दिवालिया का खतरा टल गया है फॉर द टाइम भी। देखें, दिवालिया का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड के अलावा बाकियों के रोक दो तो दिवालिया नहीं खिलाएंगे आप। दिवालिया का मतलब दिवालिया, आपने पैसे नहीं दिए तो आप गए, उड़ गए। अच्छा, देखिए 7 अरब डॉलर हमारे अब रह गए हैं, और अभी इस साल के दरमियान में रह गए हैं 7 महीने, ठीक है ना, दिसंबर से जून तक। अभी आपने 16 अरब डॉलर अभी इस साल के बकाया देने हैं। उसके ऊपर आपने आईएमएफ को जो है एबनॉर्मल बोल दिया, और फिर आईएमएफ को बोल दिया कि ये मौलाना ने तो कल वर्ड आपके सामने प्रोग्राम में गंदा सा वर्ड, अरे रहने दें फिर। हाँ वो बोल दिया, ऐसा कोई वर्ड मत बोलेगा शो में। क्या कुछ होता है, आईएमएफ को खतूत भी गए कि भी ना करे आगे की डील बढ़ाएं। मुजम्मिल, ये तो आपको ही पता है, हम अपने इस मुल्क में ही रहते हैं, हमें पता है कौन कितना सिंसियर है। कोई भी अपने मफादात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए या कुर्सी के हुसूल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बात कुर्सी की नहीं है इस वक्त बात ये है कि कुर्सी से आगे की बात थी कि आप उस कुर्सी में बैठकर जो है निजाम को चलाने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। मसला ये हुआ है कि ये लोग जो है पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सके। ये हर साल अदायगियां हो रही थी और हर साल ही हम भी दे रहे थे पैसे, ये बंदोबस्त नहीं कर सके। और ये आपके सामने है कि 6 महीने में पूरी दुनिया के ट्रिप्स लगाए इन्होंने, फिर उसके बाद आगे पीछे गए, इनको वो रिक्वायर्ड पैसे नहीं मिले। अब इसके बाद ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि ये पैसे नहीं अरेंज कर सके, लोगों ने नहीं दिए। इसके बाद हमारे पाकिस्तानियों ने भी इनको ट्रस्ट नहीं किया। सिर्फ पिछले महीने देख लें कि एक्सपोर्ट्स जो है 3 अरब डॉलर हुई थी, वो कम होकर 2.4 अरब डॉलर हो गई, और रेमिटेंस जो है 2.9 अरब डॉलर। असल मसला यही है ना भाई, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुजम्मिल साहब, बात यह है कि हुकूमतें जिस एक मॉडल पे काम करती हैं वो ये करती हैं कि 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल वो आवाम को रगड़ा लगाती हैं, जैसे कि हम होते देखते हैं। आखिर में आके साल 1.5 साल 2 साल में वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करती हैं। आपको याद होगा, आपका जब जिस दौर में आप वजारत खजाना के तर्जुमान थे तो वो आखिरी दौर ही चलने की शुरुआत थी, तो हम आपके सामने भी यही रखते थे। और मदिया का मुझे याद है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, शेख रशीद साहब के मुतालबात भी ये होते थे। लेकिन लग ये रहा था कि वो भी मुमकिनात में से नहीं था, क्योंकि उस वक्त सारी बात डाल दी गई थी रूस और यूक्रेन वॉर पर। अब इनके पास तो ऑप्शन ही बाजार कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कूद तो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। नहीं देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो इलेक्शन ईयर असूली तौर पे अब शुरू हो रहा है या हो, अभी
2023 में शुरू होना था। और यूजुअली आप सही कह रहे, इलेक्शन ईयर पे बर्बादी पाकिस्तान के 20 साल का रिकॉर्ड उठाए आप, तो वो सबसे पहले तो परवेज इलाही ने की थी, और जब 2007-8 में मुशर्रफ वाला साल था, फिर जो है असल इलेक्शन ईयर में तबाही की थी आखिरी साल जब मिफ्ता इस्माइल आए थे, डर गए थे। अभी तो इलेक्शन ईयर आना था, इस साल तो कमोडिटी शॉक आ गया, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गई। आपको पता है पिछले साल का, और जब इलेक्शन ईयर होता है उसमें तरक्याती अखराजात बहुत ज्यादा किए जाते हैं। जी जी। आपको पता है जब हमारा ये पिछला साल था जिसमें हमारी हुकूमत थी, तरक्याती अखराजात आधे कर दिए गए थे, क्योंकि वो आपके जगह ही खत्म हो गई थी पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि तेल की और अभी इन्होंने भी तरक्याती अखराजात तो कट कर दिए, लेकिन वो अपने स्कीम दे दी अपने सारे 87 अरब रुपए अपने MPs MLAs को, लेकिन तरक्याती अखराजात के पैसे नहीं है, ये भी खर्च नहीं कर पा रहे। इलेक्शन ईयर ये एक तरीके से पहला इलेक्शन ईयर है 20 साल में जिसमें हुकूमत के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि वो आप पहले ही जो है उसको मैनेज नहीं कर सके या अरेंज नहीं कर सके, जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अब वे आउट क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए वे आउट बड़ा, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, 4 में से एक चीज हो जाएगी। एक चीज होती है सॉफ्ट लैंडिंग, एक होती है हार्ड लैंडिंग, एक होती है इम्प्लाइड डिफॉल्ट, और एक होता है एब्सोल्यूट डिफॉल्ट। मेरा अपना ख्याल ये कि 2 कॉम्बिनेशन होंगे। लैंडिंग का मतलब होता है कि मईशत के हालात क्या है। आपकी मईशत सॉफ्ट लैंडिंग में तो आज लैंडिंग में तो आ चुकी हुई है, अब वो सॉफ्ट से अगर हम एब्सोल्यूट डिफॉल्ट की तरफ गए तो हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इम्प्लाइड डिफॉल्ट पे तो इस वक्त हैं। अच्छा, इम्प्लाइड डिफॉल्ट का मतलब ये कि एलसीज नहीं खुल रही, आपने टर्किश एयरलाइन के पैसे बाहर भेजने वो नहीं जा रहे, ठीक है ना, हुकूमत अदायगियां नहीं कर पा रही, और एक सिर्फ वो बॉन्ड, वो तो चले आपने $1 अरब दे दी, जो रोजाना के बेसिस पे अदायगी है उसका नहीं आ रहा। अब सुनने में ये आ रहा है, खुदा ना खास्ता, मुझे नहीं पता ये होने वाला है कि नहीं, क्योंकि हमारी तेल की एलसीडी अब में भी प्रॉब्लम आ गया, पेट्रोल और उसमें। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि कोई बड़ा सख्त किस्म का प्लान आ रहा है रैशनिंग का, जिसमें ये होगा कि इस टाइम से इस टाइम के दरमियान पेट्रोल मिलेगा, इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब कोई इस तरह की चीज आ रही है। चलिए, ये तो भी सुनी सुनाई बात है। गैस के वाले से तो ऐसा हो गया, पता चल गया जी किस टाइम से किस टाइम पे गैस मिली है, किस टाइम पे गैस नहीं मिली। बहुत शुक्रिया जी, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सही कह रहे हैं, सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है। और आपको याद है हम एक टाइम पे कहते थे कि भाई सब्सिडी अगर देनी है तो टारगेटेड कर लो जी, यू रिमेम्बर। फिर हम कारपूलिंग के वाले से बात भी करते थे कि वो जैसे इंडिया में किया जाता है, वो तो इसलिए भी किया जाता है कि जी जो वहाँ की एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखने के लिए कम से कम गाड़ियां सड़कों पे आए, ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी, आबो हवा भी जो क्लीन रहेगी। तो जितना भी काम उस पर किया गया, तो हमने उस हवाले से बात की कि भाई वो कैसे की जानी चाहिए। लेकिन खैर अब देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है।